हाँ, तो जो भी मैटर्स है इस यूनिवर्स में वो किससे बना हुआ है? एटम से। स्मॉल स्मॉल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम्स, जिससे जो भी हमारा अराउंड जो भी मैटर्स बना हुआ है वो एटम से बना हुआ है। जैसे हमारा घर होता है ना, तो घर क्या है? एक ईंट से बना हुआ, जो बेसिक इकाई है जो है वो है ईंट, है ना, ब्रिक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक्स। सिमिलरली लाइक कोई भी मेटल्स है, कोई भी मटेरियल है हमारे सराउंडिंग, है ना, कोई मटेरियल, चाहे वो एयर हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, कुछ भी हो, हमारे जो बेसिक जो जो उसका बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है दैट इज एटम्स। ठीक है, जो भी बिल्डिंग मटेरियल है दैट इज एटम्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम्स फर्दर किससे मिलके बना हुआ है, एटम्स किससे मिलके बना हुआ। तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला जो मॉडल दिया था, है ना, एटम्स के डिफरेंट मॉडल दिए गए थे उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, तो जो सबसे पहले पहला मॉडल दे दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया था ऑफ एटम्स, है ना, जिसको बोलते हैं प्लम फ्लडिंग मॉडल, प्लम फ्लडिंग मॉडल। ठीक है, सबसे पहले जो है डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से हमें ये मालूम चला था कि जो भी एटम्स हैं, है ना, जो भी मटेरियल्स हैं उसमें जो चार्जेज हैं वो सेम है, जो इलेक्ट्रॉन है सबसे जो है सब में जो है कॉमन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जे थॉमसन ने प्रिडिक्ट किया कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो है सभी मटेरियल्स में कॉमन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने जो है, जो हमने पढ़ा था ना, स्कैटरिंग, नहीं नॉट स्कैटरिंग, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ा था। उसमें कुछ ऐसा स्टेप सेटअप हमें दिखा था। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एनोड लिया, कैथोड लिया, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई किया, है ना, और इसमें जो है एक गैस भरा हुआ, क्या होता है? गैस भरा हुआ। ठीक है, तो उन्होंने जो है यहाँ पे यहाँ जो गैस भरा था उसके प्रेशर को धीरे धीरे कम किया, बहुत ही कम, दैट इज 0.01 मिलीमीटर ऑफ एच जी, 0.01 मिलीमीटर ऑफ एच जी जो है, इतना कम प्रेशर यहाँ पे रखा। तो यहाँ कम प्रेशर यहाँ पे रखा, तो जैसे जैसे वो वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, है ना, जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो इस इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जो है इस एनोड से निकल के जो है कैथोड की तरफ जा रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जो है इससे निकल के हमारा इसमें हो जा रहे थे। ठीक है, और ये प्रेशर जैसे जैसे उन्होंने बढ़ाना चालू किया तो हमारा जो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जो आ रहे थे वो हाई वोल्टेज पे आ रहे थे। मीन्स प्रेशर बढ़ाने से हमारा वोल्टेज को भी बढ़ाना पड़ रहा था। जैसे जो हमारा लाइटनिंग जो होती है, थंडर स्टॉर्म जो होता है, दैट इज आल्सो द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बढ़ता जाता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, है ना, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, एक दूसरे से फ्रिक्शन करते रहते हैं। तो फ्रिक्शन होने की वजह से चार्ज जो क्या होता है, एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, और एक्यूमुलेटर चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो जैसे जैसे चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है वैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एयर की ब्रेकडाउन वोल्टेज से एक्सीड्स कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब एयर की ब्रेकडाउन वोल्टेज से एक्सीड कर जाता है, तो क्या कर जाता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, जो गैसेस प्रेजेंट हैं उन दोनों चार्जेस के लेयर्स के बीच में, वो क्या हो जाते हैं, वो जो है उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। वो जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूट जाते हैं। देन दे विल वर्क्स एज ए कंडक्टर, एक कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो हमारा सारा का सारा जो चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ रहता है ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ क्लाउड्स, वो हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। मीन्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारा मिल जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। सिमिलरली सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे भी था। हम धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाते गए तो क्या होता है कि जब पोटेंशियल एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो जो भी गैसेज हैं, जो गैसेज हैं इन मटेरियल्स के बीच में जो गैसेज हैं वो क्या बनेंगे, एज अ कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगी। और ये जितना कम प्रेशर पे होगा, जितना कम प्रेशर पे गैस होगा उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और कम वोल्टेज पे पॉसिबल होगा। ठीक है, मीन्स इस गैस को
इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज तोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बाद में क्या किया कि इस मेटल्स को चेंज किया, पहले कुछ मेटल्स का यूज किया, फिर दूसरी बार कुछ और मेटल्स का यूज किया, लेकिन जो डिस्चार्जिंग था वो जो है वो सेम था, जो डिस्चार्जिंग कलर था वो जो हमारा सेम था। तो इस बेसिस पर उन्होंने ये थीसिस दिया कि एवरी मटेरियल्स हैव अ मतलब कि एवरी मटेरियल्स के पास जो कुछ फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस मीन्स वो सेम है, सभी मटेरियल्स में सेम है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। जो चार्जेस हैं वो सभी में सेम है, क्योंकि मटेरियल्स को चेंज करने के बाद में कोई चेंज नहीं आया, तो उन्होंने एज्यूम किया कि सारे मटेरियल्स में एक सेम चार्ज है, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। बट वी नो दैट कि जो भी मेटल्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज, देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज तभी तो न्यूट्रलाइज होंगे। अगर बस निगेटिव चार्ज होगा तो उसमें वो कुछ चार्ज होगा, है ना, निगेटिव चार्ज होगा तो वो न्यूट्रल नहीं होगा। तो निगेटिव चार्ज है तो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज, सो दैट कि सभी जो मैटर्स एग्जिस्ट करते हैं वो इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने जो एक प्लम प्लॉटिंग मॉडल दिया। प्लम प्लॉटिंग मॉडल में क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने बोला कि जो भी एटम्स हैं, जो एटम्स में पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम्स, थ्रू आउट द एटम्स जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इलेक्ट्रॉन्स जिसमें जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है प्लम्ड है। जैसे हमारा वाटरमेलन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो सीड्स होते हैं वो बीच बीच में सीड्स होते हैं, है ना। तो ऐसा मतलब उन्होंने किया कि उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन, दे आर द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। ठीक है, according to this electron is distributed throughout the volume of the atoms। उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the volumes of the atoms, है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे हमारा सीड्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वाटरमेलन में, वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये पहला मॉडल था जे थॉमसन का। जे थॉमसन फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है फर्स्ट मॉडल दिया, एटम्स का फर्स्ट मॉडल दिया कि ऐसा होगा, है ना। इस बेसिस पे उन्होंने जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, बट बहुत सारे एटम्स के जो प्रॉपर्टीज़ थे, जैसे ईएम वेव रेडिएशन, ईएम वेव रेडिएशन, है ना, स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम, है ना, और ऐसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो उसको जो है वो डिफाइन नहीं कर पाए, इस मॉडल की हेल्प से वो उसको डिफाइन नहीं कर पाए। तो इसको क्या किया, इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, मीन्स इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब इसकी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बेसिकली क्या होता है, एक साइंटिस्ट जो है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पे लेके एज्यूम्शंस करते हैं, उस पर मॉडल देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, और उस थ्योरी की बेसिस पे, उस हाइपोथेसिस की बेसिस पे जो भी प्रॉपर्टीज शो हो रही है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर एक्सप्लेन हो गया तो आपका मॉडल सही है, अगर एक्सप्लेन नहीं हुआ तो आपका मॉडल गलत है, आपको जो है डिस्कार्ड कर जाता है। सिमिलरली ये भी जो है जे थॉमसन के साथ हुआ। ओके, तो प्लम प्लॉटिंग मॉडल जो है क्या हुआ, डिस्कार्ड हो गया, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ईएम वेव रेडिएशन, है ना, एंड हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ इन्हीं के एक शिष्य थे रदरफोर्ड, इनके स्टूडेंट्स थे इन्हीं के, है ना। तो उन्होंने जो है दूसरा मॉडल दिया। उन्होंने क्या मॉडल दिया कि उन्होंने बोला कि जो भी एटम्स है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे लोकलाइज्ड है। कहाँ से लोकलाइज्ड है, सेंटर पे। और जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है हमारे सेंटर में लोकलाइज्ड है, सेंटर में है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अराउंड
जो है सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है। बेसिकली दिस इज द लाइक दैट कि प्लेनेट हमारा जो है, प्लेनेट हमारा सन के अराउंड हमारा मोशन करते हैं ना, सन के अराउंड प्लेनेटरी मोशन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। वही सेम जो है उन्होंने जो है एटम्स के ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं, जैसे हमारा प्लेनेट जो है सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इन्होंने किस बेसिस पे दिया था, एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया था जिसको हमें पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे अभी, है ना। तो रदरफोर्ड ओके, according to this model the entire positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in a small volume called nucleus with electron revolving around nucleus just as planets revolve around the sun, ठीक है। इनका जो स्टेटमेंट था इनका ये था, ठीक है, समझ में आया ये, है ना। तो ये मॉडल उन्होंने दिया किस बेसिस पे, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने ये मॉडल दिया कि जो भी न्यूक्लियस वो सेंटर में लोकलाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन जो इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। बट अगेन इन्होंने भी जो है कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे वो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये भी जो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और why light emits light, why gases emits light, why gases emits light, ठीक है, वाई गैसेस इमिट्स लाइट, वो और वो भी डिस्क्रीट वेवलेंथ का, मतलब सभी वेवलेंथ का नहीं, वो रिलीज करती हैं डिस्क्रीट वेवलेंथ, ठीक है। जैसे हमारा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स है, ये भी क्या होता है, ये जब हीट होता है ना, हीट होता है तो ब्लू लाइट जो है हमारा निकालता है, ब्लू लाइट हमारा निकालता है, कुछ फिक्स वेवलेंथ के ही जो है लाइट्स जो है इमिट करते हैं, ठीक है, कुछ फिक्स वेवलेंथ की लाइट्स को इमिट करते हैं। इस चीज़, ये दोनों प्रॉपर्टी जो अगेन जो है रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है बोर्स ने थ्योरी दिया, बोर्स के पोस्टुलेट्स आए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो बोर्स पोस्टुलेशन से जो है हमारा जो ये स्पेक्ट्रम है, इस चीज़ें जो है कुछ डिफाइन हो गई, एक्सप्लेन हो गई। तो बेसिकली जो है जो रदरफोर्ड का ये मॉडल था कुछ एक्सेप्ट हुआ, बट कुछ प्रॉपर्टीज हमारा जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, तो इसको भी जो हमने डिस्कार्ड कर दिया। फिर बोर्स का मॉडल आया, उसको जो है एक बहुत लंबे टाइम तक बोर्स का मॉडल चला जो है, फिर बाद में और सारे मॉडल्स हैं, हमें बस बोर्स मॉडल तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल हम जो है एक्सपेरिमेंट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग, रदरफोर्ड जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, बेसिकली जो रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे जो उनके अंडर में काम कर रहे थे, है ना, वो कर रहे थे, रदरफोर्ड क्या कर रहे थे, उसको सजेस्ट कर रहे थे, है ना, उनको गाइड कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये जो एक्सपेरिमेंट है उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया, है ना, रदरफोर्ड क्या है उसको गाइड कर रहे थे, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने बताया था। अल्फा पार्टिकल जो है बेसिकली जो है हीलियम पार्टिकल होता है जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हीलियम जो है अपना जब 2 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देता है तो उस पर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और इसका जो मास होता है वो 4 एटॉमिक मास होता है, 4 एटॉमिक, यानी कि जो मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन नियर, ठीक है। और चार्ज कितना होता है, चार्ज इज क्यू अल्फा इज 2 टाइम्स क्यू पी, है ना। जो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के चार्ज, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है, 4 एटॉमिक मास, ओके। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर
इसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर दे तो उस पर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम्स लिया, स्ट्रीम्स मीन्स फास्ट मूविंग स्ट्रीम लिया अल्फा पार्टिकल का। कहाँ से? बिस्मथ से। बिस्मथ एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, यहाँ से उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो ये अल्फा पार्टिकल जो है प्रोड्यूस करता है। बिस्मथ जो है क्या होता है? अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, है ना। अब अल्फा पार्टिकल को हम फास्ट मूविंग कैसे बना सकते हैं? उसको एक्सीलरेट करा के, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे और इसकी आगे उन्होंने एक थीन, बहुत ही थीन गोल्ड फॉइल लिया, थीन गोल्ड फॉइल चादर जिसको बोलते हैं, बहुत ही पतली चादर लिया थीन गोल्ड का, गोल्ड फॉइल का, मतलब गोल्ड एलिमेंट का बहुत ही थीन जो है एक चादर लिया, एक फॉइल लिया, ठीक है। और इन्होंने जो एक स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो एक्सीलरेशन वोल्टेज था वो लगभग था 5 मेगावाट, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज था दैट वाज द 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप सोच सकते हो कि कितना जो है स्ट्रॉन्ग था, कितना ज़्यादा जो है इसकी स्पीड जो है कितनी ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो उन्होंने स्ट्रीम लिया, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, और उसको जो है एक गोल्ड फॉइल पे जो है बम्बार्डमेंट कराया, गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट कराया। इसके अराउंड बस इन्होंने जो है एक जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगाया था, है ना। इसके अराउंड उन्होंने जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगाया हुआ था। ठीक है, इसके अराउंड उन्होंने जो है एक जिंक सल्फाइड का जो है स्क्रीन लगाया हुआ था। तो नोटिस कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स हैं तो हीट करेंगे, यहाँ से जब रिलीज होंगे तो कहीं ना कहीं हीट करेंगे, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए इसके अराउंड रस जो है एक जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन बनाया जाए। जब अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन को हीट करता था तो उस जगह पे जहाँ हीट करता था तो वहाँ पे धब्बे बन जाते थे, ठीक है, बहुत स्मॉल धब्बे बन जाते थे। तो वो जो है उस तरीके से उन्होंने पता लगाया कि इस एंगल से हम भेज रहे हैं तो कितने एंगल पे जो है वो जो है अल्फा पार्टिकल्स जो है स्क्रीन को कोलाइड कर रहा है, ठीक है। ये था हमारा गोल्ड फॉइल। तो यहाँ से उन्होंने पाया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, है ना, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्ड हो रही है ना, स्कैटर्ड हो रही है, ऐसे कुछ ऐसे। A few alpha particles just reverse and retrace its path. A few बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो अपने पाथ को रिट्रेस किए, ठीक है। और बहुत सारे पार्टिकल्स जो अनडेविएटेड यहाँ से मूव कर गए, अनडेविएटेड जो है यहाँ से मूव कर गए, है ना। जो ऑब्जर्वेशन क्या था? मेनी अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द कॉइल विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी डिफ्लेक्शन, है ना। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना डेविएशन के जो है इस गोल्ड फॉइल को पार कर गए, ठीक है। वो हमने कैसे पता लगा? क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट में, यानी जस्ट अपोजिट में जो थी हमारा जो इंटेंसिटी था अल्फा पार्टिकल्स का वो ज़्यादा था, क्योंकि इधर अगर जो है धब्बा जो है ज़्यादा मिलेगा अल्फा पार्टिकल्स का, है ना। ब्लैक धब्बा जो है यहाँ ज़्यादा मिलेगा, यानी कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादा हिट किए होंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो बेसिकली जो अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट किए जो है इधर से उस पार चले गए, ठीक है, इधर से उस पार चल गए, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि मेनी अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द कॉइल विदाउट एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेक्शन, ओनली ऑफ 0.14% डिफ्लेक्टेड मोर देन 1%, है ना। 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था?
ऑब्जर्वेशन ये था कि ओनली 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाई 1 डिग्री। ठीक है, 0.14%, यानी अगर मान लो 100 अल्फा पार्टिकल्स अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसमें से 0.14% अल्फा पार्टिकल्स जो है क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गए बाई 1%, नहीं, डिफ्लेक्टेड बाई मोर देन 1 डिग्री, बाई मोर देन 1 डिग्री। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, ये बता कि 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाई मोर देन 1 डिग्री। ठीक है, यानी कि बस इतने ही जो है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इतने ही परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए, 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, और बाकी और जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेड जो है पास कर गए, जो बच्चे अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेड पास कर गए। ठीक है, ओनली 1 in 8,000 alpha particles, only 1 in 8,000 alpha particles retrace its path, इसके पाथ को रिट्रेस किया, रिट्रेस इस पाथ। ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, जो भी ऑब्जर्व किया उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ कि ओनली 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को जो है रिट्रेस किया। ठीक है, अपने पाथ को जो है रिट्रेस किया, बाकी अनडिफ्लेक्टेड जो है वहां से पास कर गए। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने गोल्ड फॉइल इसीलिए लिया था ताकि जो इस फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की वजह से वो जो है ऐसा ना हो कि अगर हल्का पार्टिकल्स लेंगे तो क्या होगा, ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है उसको ढकेल के जो है आगे बढ़ जाएंगे। जो गोल्ड का जो एटॉमिक मास होता है, वी नो दैट इट इज़ वेरी हाई, गोल्ड का जो एटॉमिक मास होता है और ये बहुत हाई होता है, और गोल्ड का हमारा चादर बनाना बहुत ही आसान होता है, और उसका थीन चादर बनाना हमारे पास इजी होता है, उसको हम थीन चादर बना सकते हैं, और किसी मेटल के केस में ऐसा नहीं है, और किसी मेटल के केस में ऐसा नहीं है। वी नो दैट कि गोल्ड फॉइल जो है बहुत ही मैलिएबल है, उसको जो थीन शीट्स में हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, विदाउट ब्रेकिंग के, बिना ब्रेक किए जो उसको थीन शीट्स में हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, और गोल्ड का एटॉमिक मास भी ज़्यादा होता है, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो उसको ऐसा ना हो कि उसको जो है ढकेल के आगे बढ़ जाए, इसके हम उसको रिमूव करके आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, उसको रिमूव करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल का वहाँ पे यूज किया था। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन थे, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन्स निकाला, क्या कंक्लूजन्स निकाला कि कंक्लूजन्स क्या निकाला, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द एटम्स इज हॉलो इनसाइड, जो मोस्ट ऑफ द एटम्स के जो पोर्शन है ना, अगर मान लो हमारा एटम्स ये है, तो जो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शंस क्या है, वो हॉलो है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है, हॉलो है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज हॉलो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है, वो हॉलो है। एंड होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम्स इज कॉन्सेंट्रेटेड, होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में जो है पूरा का पूरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरा का पूरा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड। इसकी जो डेंसिटी होती है, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो 10^17 kg/m³ होता है, 10^17 kg/m, इतना हाई डेंसिटी का होता है। ठीक है, इतना हाई डेंसिटी जो है न्यूक्लियस का होता है, बहुत ही हाई डेंसिटी। तो उन्होंने बोला कि सारे का सारा जो हमारा मास है वो क्या है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड, जिसकी डेंसिटी जो 10^17 kg/m³ भी हो सकती है। ठीक है, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर, ठीक है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर। ओके,
और क्या ऑब्जर्वेशन किए कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अबाउट जो है रिवॉल्व करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन्स डू ऑर्बिटल मोशन around the nucleus। ठीक है। हाँ, तो ये सारे कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले और इसी कंक्लूजन्स की बेसिस पे और जो उन्होंने जो है जो फोर्थ कंक्लूजन निकाला जो क्लोजेस्ट अप्रोच था। क्लोजेस्ट अप्रोच जो अल्फा पार्टिकल्स था, जो एक अल्फा पार्टिकल्स था जो 1 in 1000, वो क्या होता है, रिट्रेस किया था, अपने पाथ को रिट्रेस किया था। ठीक है, तो तभी होता है अल्फा हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल्स को अगर हमने जो है फास्ट मूविंग जो इसकी तरफ भेजा है ना, फास्ट मूविंग इसकी तरफ भेजा, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, इस एटम्स का रेडियस फाइंड कर सकते हैं, इस एटम्स का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स मूविंग था, इसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी अल्फा पार्टिकल के पास, है ना। और अल्फा पार्टिकल जो हमारा अपने पाथ को रिवर्स किया होगा, तो कैसा हुआ होगा मोशन, अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे मूव किया होगा और जैसे जैसे मूव किया होगा ड्यू टू द रिपल्सन, बिकॉज हियर इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ड्यू टू इस रिपल्सन जो हमारा अल्फा का जो एनर्जी था वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता गया और जहाँ पे उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, वहीं से जो है वो जो है अपने पाथ को रिवर्स कर दिया, तो ये डिस्टेंस जो है वो हम मेजर कर सकते हैं कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जी नहीं होता है, के जेड ई, ये अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है, जितना जेड होगा उतना ही उसका जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। इस जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जो चार्ज होगा दैट विल इक्वल टू जेड इंटू ई, ओके, इंटू 2 इंटू ई अपॉन आर नॉट का स्क्वायर, आर नॉट, ए Q1 Q2, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल लिखना होता है, आर डिस्टेंस मान दो चार्ज हमारा Q1 है, यहाँ Q2 है, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। ठीक है, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू के टाइम्स Q1 जेड इंटू ई Q1 Q2 अपॉन आर नॉट। ठीक है, अपॉन आर नॉट, तो यहाँ से उन्होंने जो है आर नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं, आर नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स जेड 2k जेड ई स्क्वायर बाई हाफ एम वी स्क्वायर, या 2k जेड ई स्क्वायर बाई ई वी नॉट, दिस इज द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से जो है आर नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आर नॉट की जो वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करके दिया वो जो हम नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। आर नॉट की वैल्यू उन्होंने कुछ कैलकुलेट करके दिया था, शायद वो था 0.539 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 0.539 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज ही आफ्टरनून में क्लास होगा हमारी, उसमें जो है हम इसको